alihi व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। हुज़ूर शफ़ी आज़म रहमत आलम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, जो रोज़ाना 50 मरतबा दुरूशी पढ़े क़यामत के दिन हम उसके साथ मुसाफ़हा फ़रमाएँगे। हम सब मिलकर अपने आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हदिया इस्लातु वस्सलाम पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला का बेपनाह फ़ज़ल करम और एहसान कि उसने हमें इंसान बनाया। वो चाहता तो हमें जानवरों में से पैदा कर देता, हशरातुल अर्ज़ में से पैदा कर देता, रेत का ज़र्रा बना देता, किसी पहाड़ का रोड़ा और कंकर बना देता, किसी दरख्त का पत्ता बना देता। उस करीम ने करम किया कि उसने हमें इंसान बनाया, और इस करम पर करम ये हुआ कि मालिक करीम जल्ल शानुहु ने हमें मुसलमान घरानों के अंदर पैदा किया। हमें नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में होने और हुज़ूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की ज़ात पाक पर ईमान लाने का जो शरफ़ है, जो दौलत है, वो हमें अता फ़रमाई। वो चाहता तो हिंदुओं के घरों में, सिखों के घरों में, गैर मुस्लिम दीगर जो कुफ़ार व मुशरिकीन हैं उनके घरों में पैदा कर देता। वो मालिक है, वो जो चाहे करे, लेकिन उसने माज अपने करम से हमें इस्लाम की दौलत अता फ़रमाई, जिसके अंदर हमारी कोई मेहनत, कोई सही, कोई भी किसी किस्म की हमारी मेहनत शामिल हाल नहीं है। ये महज उस मेहरबान जल्ल शानुहु का करम है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत में होना, फिर उम्मत की दो किस्में हैं, एक उम्मत इजाबत, एक उम्मत दावत। जितने कुफ़ार और मुशरिकीन हैं ये सब के सब उम्मत दावत में शामिल और दाखिल हैं, और मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह उम्मत इजाबत के अंदर दाखिल हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु ने ये इतना फ़ज़ल व करम है गिरामी क़दर हज़रात कि हम सारी ज़िंदगी सजदा शुक्र अदा करते रहें और सजदा शुक्र में अपनी ज़िंदगी गुजार दें, तो इस करम का शुक्र अदा नहीं हो सकता। मुसलमान होना एक एज़ाज़ की बात है, शान व शौकत की बात है, इज़्ज़ो शरफ़ की बात है। दीन इस्लाम अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पसंदीदा दीन है। गिरामी कदर हज़रात, आज के उन्वान की गर्ज़ व गायत अक्सर हज़रात तकरीबन जानते होंगे कि मुल्क खुदादाद पाकिस्तान जो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हसीन नारे और इस हसीन जज्बे के तहत हमारे हज़ारों आबा के मुसलमानों की क़ुरबानियों के बाद ये मुल्क मार्ज़ वजूद के अंदर आया। इल्म से दूरी कह लीजिए या कुछ और, हमें इससे गर्ज़ नहीं है कि चंद दिन कबल एक सदा गूंजी पाकिस्तान के मुक़्तदर प्लेटफार्म पर कि किसी मज़हब को, किसी दीन को, किसी पर कोई फ़ौक़ियत नहीं है। यकीनन ऐसा कहना या तो इल्म दीन से दूरी का सबब है, ये सबब बना बात कहने का, और या फिर माज़अल्लाह कुछ और हो सकता है। दिलों के हाल अल्लाह जानता है। हमारी गर्ज़ व गायत सिर्फ इतनी है कि अपने मुसलमान भाइयों तक कुरान और हदीस की रोशनी में ये वाज़े करें कि फ़ौक़ियत दीन इस्लाम को है, अज़मत दीन इस्लाम की है, पसंदीदगी दीन इस्लाम की है, निजात दीन इस्लाम के अंदर है। हम सबसे पहले कुरान हकीम की आयात बय्यिनात से इस मज़मून को बयान करेंगे, और फिर इसके बाद हदीस मुबारका की रोशनी में भी इंशाअल्लाह ज़िक्र करेंगे। हर एतबार से ये मौजू बड़ा अहम है। एक तो उस गुफ्तगू के तनाजुर में भी अहम है, और वैसे भी हमें ये जानना चाहिए कि हम जो मुसलमान हैं, हमें घर बैठे दीन इस्लाम की दौलत मिल गई है, तो ये कितनी बड़ी नेमत है कि हमें बग़ैर क़ुरबानियों के ये दौलत नसीब हुई है। तो कम अज़ कम हमारा फ़ख्र भी बढ़े, शुक्र का जज्बा भी बढ़े, अल्लाह के हुज़ूर झुकने की कैफियत जो है उसके अंदर भी इजाफ़ा हो। इस वक्त मेरे सामने ये 28वां सिपारा है, और 28वें सिपारे के अंदर सूरह साफ़, इसकी आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम, और याद करो जब ईसा बिन मरियम ने कहा, या बनी इसराइल, कि ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ।
देखिए यहाँ है या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, मैं इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। और जब अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात सतूदा सिफ़ात की बारी आई तो मालिक करीम ने इरशाद फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। यहाँ या बनी इसराइल नहीं है, या अय्युहन्नास है। ए दुनिया जहाँ के लोगों, मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर तशरीफ़ लाया हूँ। तो मैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौरात, अपने से पहली किताब तौरात की तस्दीक करता हुआ। व मुबश्शिरम बिरसूलिन याति मिन बअदिही इस्मुहु अहमद, और उन रसूल की बिशारत सुनाता हुआ जो मेरे बाद तशरीफ़ लाएंगे, उनका नाम अहमद है। ये बनी इसराइल को हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बाद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जलवागरी तशरीफ़ आवरी की खुशखबरी सुना रहे हैं। फरमाया फलम्मा बिलबय्यिनात, फिर जब अहमद उनके पास रोशन निशानियाँ लेकर तशरीफ़ लाए, क़ालू, तो बोले, हाज़ा सिहरुम मुबीन, ये खुला जादू है। यानी कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम जिनकी बिशारत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी कि वो तशरीफ़ लाएंगे, जब वो करीम तशरीफ़ ले आए तो फिर इनकार करने वाले उनके इरशादात, उनके मोजिज़ात को देख कर कहने लगे कि ये तो खुला जादू है। और फिर मालिक फरमाता है वमन अज़लमु मिम्मन अल्लाहिल कज़िब, और उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, वह हुवा युदआ इलल इस्लाम, हालांकि उसे इस्लाम की तरफ बुलाया जाता हो। यानी कि जब यहूदो नसारा को दावत दी गई कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला चुके हैं, हुजूर के दामन करम से वाबस्ता हो जाओ, दीन इस्लाम में दाखिल हो जाओ, दीन इस्लाम के अंदर ही निजात है, तो बजाय इसके कि हज़रत रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की जो खुशखबरी थी और ख़बर थी उसको सामने रख कर सर इताअत खम करते और दामन इस्लाम में आ जाते, उल्टा उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो खुला जादू है। तो अल्लाह फरमाता उससे बढ़कर जालिम कौन है कि जो अल्लाह पर झूठ बांधे। अच्छा, यहाँ पर जो फरमाया गया कि उससे बढ़कर जालिम कौन कि जो अल्लाह तबारक व तआला पर झूठ बांधे, तो सदरुल अफ़ाज़िल रहमहुल्लाह इसके तहत फरमाते हैं इसकी तरफ शरीक और वलद की निस्बत करके और उसकी आयात को जादू बताकर। अच्छा, और फरमाया कि वहुवा युदआ इलल इस्लाम, ये सरकशी कर रहे हैं, हालांकि उनको बुलाया तो इस्लाम की तरफ जाता है और जिसके अंदर सआदत है दोनों जहानों की। वल्लाहु ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, और ज़ालिम लोगों को अल्लाह राह नहीं देता। ये हम 7वीं आयत तक पहुँच गए। फिर मालिक करीम फरमाता युरीदून लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाह, चाहते हैं कि अल्लाह का नूर बुझा दें। किस चीज़ से? बिअफ़वाहिहिम, अपने मुँहों से बुझा दें, अपनी फूकों से बुझा दें। कि वो क्या कह रहे हैं जी, कुरान पाक तो शेर शायरी की किताब है, ये तो कहानत है, ये तो जादू है। तो मालिक फरमाता है ये मुँह की फूकों से चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को बुझा दें। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अच्छा यहाँ पर ये जो अल्लाह का नूर फरमाया गया इस आयत पाक में, युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूर अल्लाही, चाहते हैं कि अल्लाह का नूर अपने मुँह से बुझा दें। तो यहाँ इस जगह पर अल्लाह के नूर से मुराद मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि दीन इस्लाम है। यहाँ पर इस आया मुबारका में अल्लाह के नूर से मुराद दीन इस्लाम है। फरमाया ये चाहते हैं कि दीन इस्लाम के रोशन चिराग को अपनी दसीसा कारियों से, फितना व फरेब से, इंतशार व इफ्तिराक से, गलत फहमियों में मुब्तला करके बुझा दें, ये उनका इरादा है। लेकिन अगला ऐलान सुनिए जो मालिक करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह को अपना नूर पूरा करना है, बड़े बुरा जमाने काफिर। काफिर कहते हैं कि अल्लाह का नूर बुझा दे, दीन इस्लाम को ख़त्म कर दें, दीन इस्लाम को फिनिश कर दें, दीन इस्लाम को गलत फहमियाँ उजागर कर करके मुसलमानों को दीन हक़ से बरगश्ता कर दें। ये फूकों से बुझाना चाहते हैं, लेकिन ये चिराग अल्लाह ने रोशन फरमाया है। फरमाया ये बुझाना चाहते हैं और अल्लाह का इरादा इसको मुकम्मल करने का है, पूरा करने का है। इससे आप अंदाज़ा कीजिए कि दीन इस्लाम जो है वो कितना अहम है
और दीन इस्लाम किस कदर अल्लाह करीम की हिफाजत के हिसार के अंदर है कि सदियां बीत गईं, क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी जंगें हुई, सलीबी जंगें हुई, मुसलमानों पे जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, आज तक ये सिलसिले मुख्तलिफ सूरतों के अंदर जारी और सारी हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानी ही दीन इस्लाम का चिराग रोशन है और इसकी रोशनी से चार दांगे आलम मुनव्वर हैं और इसी तरह इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मुनव्वर रहेंगे। क़यामत उसी दिन आएगी जब दुनिया पर एक भी मुसलमान बाकी नहीं रहेगा, उस दिन क़यामत आएगी, यानी यह क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। फिर इसे अगली आयत में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़, वही है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा। मुफस्सरीन यहाँ बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात समदियत का तारुफ क्या करवाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू, वही है कि जिसने अपने रसूल को भेजा, अपने रसूल को भेजा, यानी मालिक करीम जल्ल शानहू अपनी ज़ात पाक का तारुफ अपने महबूब के भेजने वाले अमल से मनसूब फरमा रहा है। ये अपने महबूब से मोहब्बत का इजहार है मालिक करीम जल्ल शानहू का। तो अब वही है जिसने अपने रसूल को भेजा बिलहुदा व दीनिल हक़, हिदायत और सच्चे दीन के साथ हिदायत और सच्चे दीन के साथ। तो ये किसी से भी मख्फी नहीं है कि सच्चा दीन कौन सा है, कौन सा दीन लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम इस आलम गीती में रौनक अफरोज़ हुए। यकीनन वो दीन दीन इस्लाम है। और फिर मालिक करीम इरशाद फरमाता है, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, अपने रसूल को भेजा सच्चे दीन के साथ, हिदायत के साथ, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कि इसे सब दीनों पर गालिब करे, वलौ करिहल मुशरिकून, चाहे मुशरिकों को बुरा लगे, चाहे वो इसको कितनी ही से इनको तकलीफ़ हो, लेकिन अल्लाह ने अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम को दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि इस दीन को इस सारे दीनों पर गलबा अता कर दे, मुशरिकों काफिरों को चाहे बुरा लगे और चाहे उनकी सूरत हाल कोई भी हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जो इरशाद हक़ है, एक के वो बुझाना चाहते हैं और अल्लाह पूरा करना चाहता है, और दूसरा हजूर अलैहिस्सलाम को सच्चे दीन इस्लाम के साथ भेजा है, और इसलिए कि इस दीन को यानी इस्लाम को सारे दीनों पर गालिब कर दे। सदुल फादिल रहमहुल्लाह यहाँ बड़ी प्यारी बात बयान करते हैं कि चुनाचे हर एक दीन बाइनायत इलाही इस्लाम से मगलूब हो गया। हज़रत मुजाहिद से मनकूल है कि जब हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीय्यिनल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब क़यामत नज़ूल फरमाएंगे तो रूए ज़मीन पर सिवाय इस्लाम के कोई और दीन नहीं होगा, सिर्फ दीन इस्लाम होगा। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आलम गीती में दोबारा तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का विसाल नहीं हुआ, वो ज़िंदा आसमानों पर उठाए गए हैं और कुर्ब क़यामत उनकी जलवागरी होगी, उनकी तशरीफ़ आवरी होगी। गिरामी कदर हज़रात, इन आयात मुबारका से मुकम्मल तौर पर वाज़ेह हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ दीन इस्लाम की अहमियत क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह इन आयात में मुसलमानों के दिली तस्कीन का सामान मौजूद है कि उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो फूंकों से बुझा रहे हैं, और ये चिराग जो इस्लाम का है इसको अल्लाह करीम ने रोशन फरमाया है। आप यकीन मानिए, आज अगर हम अपनी मजमूई सूरत हाल को देखें, गौर व खोज कीजिए, दीन इस्लाम की बका, इसकी तरक्की, इसकी नशर व इशात, इसकी तालीमात का फ़रोग़, इसके लिए क्या सारी मिल्लत इस्लामिया कोशिश कर रही है, तो जवाब मिलेगा नहीं। आज भी दीन इस्लाम के पैगाम के लिए, इस्लामी तालीमात के फ़रोग़ के लिए एक स्टेज बच गया, एक प्लेटफार्म मौजूद है, और वो मस्जिद और मदरसे का प्लेटफार्म है। महराब और मिंबर से क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूलुल्लाह की सदाएँ बुलंद होती हैं। बकिया जो निज़ाम तालीम है वो भी आपकी निगाहों के सामने है। लोग मिल आनर से लेकर एक छोटे दुकानदार तक
एक बड़े फैक्ट्री मालिक से लेकर एक मज़दूर तक, मुल्क के हाकिम से लेकर छोटे से छोटे महकूम तक, सब की तरजीहात क्या क्या हैं, किन कामों में वो मशगूल हैं, किन कामों की तरफ वो मुतवज्जे हैं, ये किसी से मुश्किल नहीं। मुसलमानों की अक्सरियत ने इस्लाम के फ़रोग़, तालीमात इस्लामिया की इशाअत में सुस्ती का मुज़ाहरा किया। इसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के कोनों से अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं पाँचों वक़्त बुलंद होती हैं। ये वादा इलहिया है कि अल्लाह इसको पूरा करना चाहता है। मुशरिकों को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, अल्लाह इसको मुकम्मल फरमाएगा। इनकी फूंकों से दीन इस्लाम का चिराग कभी बुझ नहीं सकता। गिरामी कदर हज़रात, आगे बढ़ते हैं हम, और दीन इस्लाम के बारे में एक बड़ी आप अंदाज़ा कीजिए कि मुसलमान होने का मतलब है कि बंदा पूरा पूरा मुसलमान हो जाए। उसके अंदर ये नहीं है कि वो 50-50 के चक्कर में रहे। आयत सुनाने से पहले मैं इसका शान नज़ूल आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हो, हम इनका जिक्र पहले भी कर चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हो, ये ख़ुद और इनके वालिद जो सलाम थे, ये यहूद के बहुत बड़े आलिम थे, मदीना मुनव्वरा में इक़ामत पज़ीर थे। मदीना शरीफ के यहूदी हज़रत अब्दुल्ला और इनके वालिद का बड़ा एहतराम करते थे, बड़ी तौक़ीर करते थे। अपने मसाइल के अंदर इन हज़रात से वो रहनुमाई हासिल किया करते थे। सलाम के इंतकाल के बाद फिर हज़रत अब्दुल्ला जो थे रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनकी बड़ी अहमियत थी। यहूदियों के यहाँ वो एक मुअज़्ज़ज़, मोहतरम और मुकर्रम शख्सियत तस्लीम किए जाते थे। जब जाने आलम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत के बाद मदीना आलिया मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफ़म व तकरीमम व ताज़ीमा में आमद हुई, जलवा गरी हुई। सहाबाए किराम अलैहिमुर्रदवान बयान फरमाते हैं, करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब मदीना पाक में रौनक अफरोज़ हुए तो मदीना शरीफ का ज़र्रा ज़र्रा उस दिन रोशन नज़र आ रहा था। अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर में बैठे रहे। सारी बात है वो यहूदियत से वाबस्ता थे और उनको ख़बर तो पहले से थी, मदीना शरीफ में इस्लाम की शम्मा रोशन हो चुकी थी। तो वो फितरती एक तकाज़ा था कि वो अपने मज़हब पर कायम रहकर और किसी दूसरे मज़हब की तरफ देखना भी नहीं चाहते थे। लेकिन जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जलवा गरी पर अहले मदीना ने शानदार इस्तक़बाल किया, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक या मुहम्मद व या रसूलुल्लाह के हसीन नारे गूंजे, और फिर कबीला बनी नज्जार की जो बच्चियाँ हैं उन्होंने तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई, ये हसीन नगमे महबूब की आमद पर गाए, और मदीना शरीफ में हर तरफ चहचहे और रौनक थी, खुशी का समा था। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने घर से बाहर निकले कि जाकर मैं देखूँ कि वो कौन ज़ाते पाक मक्का शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं कि जिनका हर तरफ शुहरा है, मदीना उमड़ चुका है, मोमिनीन ने दरवाज़े खोले हुए हैं, हर एक को इंतज़ार है कि हुज़ूर हमारे घर में रौनक अफरोज़ हों। बहरहाल हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम आए, और अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब मैंने नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल अक़दस को देखा, हजूर के लबो रुखसार को देखा, जुल्फ़हाए अंबरी को देखा, इमामाए पुरनूर को देखा, लबहाए अक़दस के तबस्सुम को देखा, चेहरे के नूर और ज़िया को देखा, क़द्द क़ामत की बुलंदी और रिफ़त को देखा, तो अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं कि वो हुस्न कामिल देखकर मेरे दिल के मुफ्ती ने कहा, ए अब्दुल्ला, ये वजह करीम, ये रुख़ ज़ैबा, ये जमाल अक़दस, ये सूरत अतहर किसी झूठे आदमी का हुस्न ऐसा नहीं हो सकता। तो चुनाचे वो बात दिल के अंदर घर कर गई। और चंद दिन पहले ही हम आपको वो हदीस पाक सुना चुके हैं जिसमें यह था कि बेहतर कौन के उन्वान से जो हमारी 4 से 5 नशिस्तें थीं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर से पहला कलाम यही सुना था, सलाम को आम करो और भूखों को खाना खिलाओ, और जब लोग सो रहे हो तो उस वक़्त नमाज़ पढ़ा करो। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये दामन इस्लाम में आ गए, और फिर इनके साथ बहुत सारे हज़रात जो थे, इनके मुत्तबिईन और पैरोकार जो थे, उनको भी दीन इस्लाम की दौलत नसीब हुई। अब ज़ारी बात है कि ये यहूदी शरीयत से शरीयत मुस्तफ़विया के अंदर मुंतकिल हुए थे, और उस शरीयत के अंदर बहुत सारे ऐसे अहकाम थे। मिसाल के तौर पर हफ्ते वाले दिन शिकार करने की ममानियत, नंबर 2 ऊँट ऊँटनी का गोश्त न खाना, नंबर 3 इनका दूध इस्तेमाल न करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह ताला अन्हु और इनके दीगर जो रुफ़क़ा थे
उन्होंने ये ख्याल फरमाया कि ये भी अल्लाह का ही हुक्म था, पिछली जो शरीयत थी कि यौम सब्त को यानी हफ्ते को शिकार नहीं करना, या फिर यह है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का ऊँटनी का गोश्त और इसका दूध इस्तेमाल करने को तर्क फरमा देना। लिहाजा मैं दीन इस्लाम में आ गया हूँ, तो वो भी तो एक नबी की शरीयत थी, उसको भी अगर इख्तियार कर लिया जाए तो उसमें हरज नहीं है। सदुल फ़ादिल रहमतुल्लाह अलैह यहाँ पर बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन सलाम और उनके असहाब हज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद शरीयत मूसवी के बाज़ अहकाम पर कायम रहे। शंबा यानी हफ्ता के दिन की ताज़ीम करते, उस रोज़ शिकार से इज्तिनाब लाजिम जानते और ऊँट के दूध और गोश्त से परहेज़ करते, और ये ख्याल करते कि ये चीज़ें इस्लाम में तो मुबाह हैं, इनका करना ज़रूरी नहीं। मतलब इस्लाम ने ना हफ्ते वाले दिन शिकार करने से रोका और ना ही हफ्ते वाले दिन शिकार करने को फ़र्ज़ करार दिया। इस्लाम ने ऊँट को हलाल करार दिया, इसका दूध ऊँटनी का पाक और हलाल है, लेकिन इस्लाम ने इसको फ़र्ज़ करार नहीं दिया कि ऊँट का गोश्त खाना है, ऊँटनी ही का दूध पीना है। तो कहा कि इस्लाम में मुबाह हैं, हलाल हैं, तो ये ज़रूरी तो नहीं, और तौरात में इनसे इज्तनाब लाजिम किया गया है, तो इनके तरक करने में इस्लाम की मुखालफत भी नहीं और शरीयत मूसवी पर अमल भी होता है। तो इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस आया मुबारक को नाजिल किया। पस मंज़र शान नज़ूल में बयान कर चुका। अब ज़रा देखिए अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने क्या इरशाद फरमाया। मालिक करीम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो। अल्लाह अकबर कबीरा। ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो। अच्छा, अब यहाँ सदुल फ़ादिल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इरशाद फरमाया गया कि इस्लाम के अहकाम का पूरा इत्तिबा करो, यानी तौरात के अहकाम मनसूख हो गए, अब इनसे तमस्सुक यानी इन पर अमल ना करो। आपने गौर किया, तौरात के अहकाम मनसूख हो चुके, शरीयत मुस्तफ़ा जलवगर हो चुकी, शरीयत बैदा का नूर फैल चुका, लिहाजा वो भी शरीयत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, पर ये दीन मुस्तफ़ा है, ये दौर मुस्तफ़ा है, ये ज़माना मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लिहाजा उस पर अमल नहीं होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ए ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। और आगे फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के कदमों पर न चलो, इसके वसवसों और शुबहात में मुब्तला मत हो वो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। देखिए, दीन इस्लाम की अगर फ़ौक़ियत ना हो, दीन इस्लाम की अगर अहमियत ना हो, तो वो भी तो शरीयत मूसवी के अहकामात थे। हफ्ते वाले दिन शिकार ना करना, ऊँट का गोश्त ना खाना, ऊँटनी का दूध ना पीना। लेकिन मालिक करीम जल्ल शानुहु ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया, ईमान वालो इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ। इसकी एक झलक आपको और रिवायत की सूरत में पेश करना चाहता हूँ। अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुजाहिदीन मुराद रसूल करीम सरकार सैयदना उमर बिन ख़त्ताब फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु वरदहू मुस्तफ़ा जान रहमत शफ़ीअ उम्मत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार गोहरबार में हाजिर हुए। उनके हाथ में कुछ तौरात के औराक थे। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैं आपको पढ़ के सुनाऊँ। हुजूर के सामने उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जाने आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जलाल में आए। जलाल की वजह से सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान फरमाते हैं कि हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का रुख़ ज़ैबा, हुजूर का चेहरा पुरनूर सुर्ख हो जाता था। हुजूर जलाल में आ गए। सरकार अमीरुल मोमिनीन महरम असरार रसूल करीम सरकार सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ अल अतीक़ आशिक अकबर सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु वरदहू ने जब जाने आलम अलैहिस्सलाम के जमाल हक़ को देखा कि हुजूर जलाल में हैं, तो उन्होंने हज़रत फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु से अर्ज़ कर दिया, फरमा दिया कि देखो हुजूर अलैहिस्सलाम जलाल में हैं। हज़रत फ़ारूक़ आज़म ने फ़ौरन उन औराक को तय किया और अपने घुटने टेक कर हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस में जिस तरह वो अदब से हाजिर होते थे, हाजिर हो गए।
हुजूर पर नूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो इरशाद फरमाया उसका खुलासा पेश कर रहा हूँ, इसको ज़रा गौर के साथ सुनिएगा। ये कुरान की आयत, इसका शान नज़ूल आप समात कर चुके। हुजूर पर नूर अलैहिस्सलाम का फरमान अक़दस भी समात कर लीजिए, उसका मफ़हूम आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। फरमाया, अगर आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएं और तुम इस दीन को, हमारी पैरवी को तर्क करके उनकी पैरवी करो तो तुम राह से हट जाओगे। और एक रिवायत उसका भी खुलासा पेश कर रहा हूँ कि अगर आज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएं तो वो भी हमारी पैरवी करेंगे, वो भी हमारे तरीके को इख्तियार करेंगे। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की भी जलवागरी होगी तो वो ईसाइयत को लेकर नहीं आएंगे, वो दीन इस्लाम का ही प्रचार करेंगे, दीन इस्लाम के जो अहकामात हैं उन्हीं को आम करेंगे। यहाँ पर बाज़ लोग बतौर तनकीद सवाल भी करते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम महदी जो हैं वो हनफी होंगे, शाफ़ी होंगे, अम्बली होंगे, मालकी होंगे? ये भी एक बड़ा अजब सा सवाल किया जाता है। तो देखिए, मुज्तहिद को तकलीद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उलमा ने यहाँ एक लतीफ़ रमज़ बयान की है कि फ़िक़्ह हनफी जो है वो शरीयत मुतारा दीन इस्लाम की तालीमात की रूह और अर्क़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो दीन इस्लाम के अहकामात को नाफिज़ करेंगे मसाइल और मामलात के मामले के अंदर, तो वो अक्सर मामलात जो हैं वो वही होंगे कि जो हज़रत इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अख़ज़ किया कुरान और हदीस से, उसी को वो आगे फ़रोग़ देंगे। यानी इससे मुराद ये नहीं है कि वो हनफ़ी होंगे, उनको तो तक़लीद की ज़रूरत ही नहीं, और हज़रत इमाम महदी को भी तक़लीद की ज़रूरत नहीं, मुज्तहिद को तक़लीद की हाजत नहीं होती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएँगे नया दीन लेकर नहीं। और फमा अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएँ तो वो भी इसी दीन को इख्तियार करेंगे, मेरी पैरवी करेंगे। और आप कुरान पाक की आयत सुन चुके कि मुसलमान होने के बाद पिछली शरीयत का हुक्म, वो भी हुक्म किसी फ़र्द का बनाया हुआ नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का नाज़िल करदा अहकाम थे। लेकिन मुसलमान के लिए क्या है? मुसलमान के लिए यही है कि हुजूर पुर नूर शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो अहकामात बयान फरमा दिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की जो शरीयत है उसी को इख्तियार किया जाएगा। ये अहमियत है दीन इस्लाम की, ये फ़ौक़ियत और अज़मत है दीन इस्लाम की कि पिछली शरीयत का हुक्म भी, हाँ, जिन अहकाम को अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी रखा, उसके हबीब अलैहिस्सलाम ने बाकी रखा, उन अहकामात पर अमल होगा। जो मनसूख हो गए तो आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम ने रंग बदला, सुबह शबे विलादत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं जनाब। सूरह नाम है, छठा पारा, उसकी आयत नंबर 125 है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़मन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम, और जिसे अल्लाह हिदायत देना चाहता है तो उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। पता चला कि हिदायत आप पढ़ चुके, वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, कि वो वही है जिसने अपने रसूल को सच्चे दीन और हिदायत के साथ भेजा। यहाँ पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे हिदायत देना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। यशरह सदरहु लिल इस्लाम, उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है। किसी और मज़हब दीन की बात नहीं आई, इस्लाम के लिए खोल देता है। वमन युरिद, और इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला इरादा फरमाए किसके लिए? जिसे गुमराह करना चाहता है। तो मालिक करीम क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है उसका सीना तंग, बहुत ही तंग कर देता है, गोया कि वो ज़बरदस्ती आसमान पर चढ़ रहा है। इसी तरह ईमान न लाने वालों पर अजाब मुसल्लत कर देता है। गिरामी कदर हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ल से ही अपनी मखलूक की दो किस्में बनाई, एक शक्की और सईद, यानी बदबख्त और नेकबख्त। हर एक के लिए निशानी बनाई कि जिससे उसकी पहचान हो। सआदत की निशानी इस्लाम के लिए सीना खुलना है और ईमान कबूल करना है, और शकावत की निशानी सीना की तंगी और इस्लाम ना कबूल करना है। तो बख्तवर कौन है, सआदतमंद कौन है, शरफ वाला कौन है? वो कि जिसका सीना अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल दे। और बदबख्त कौन है? वो
कि जिसका सीना इस्लाम के लिए तंग हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दो ग्रोह बनाए, दो ग्रोहों की निशानियां भी होगी, एक नेक बख्त हैं एक बदबख्त हैं, तो फिर हर गिरोह के लिए आखिरत में एक घर बनाया जिसमें वो लोग रहेंगे। सआदतमंद आले इस्लाम जन्नत में और उसकी नेमतों में रहेंगे, और शकावत वाले को जहन्नम की आग में रहना और इसका अजाब सहना पड़ेगा। हदीस में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मखलूक को पैदा फरमाया और इरशाद फरमाया ये जन्नत के लिए हैं और मुझे कोई परवाह नहीं, और फिर एक मखलूक को पैदा फरमाया और फरमाया कि ये जहन्नम के लिए हैं और मुझे कुछ परवाह नहीं। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हर किस्म की मखलूक की निशानी बयान फरमाई है। लिहाजा जब अल्लाह ताला बंदे को शरह सदर की तौफीक दे, उसके सीने को कुशादा कर दे और उसे हिलावत ईमान से भर दे, तो वो जान ले कि अल्लाह ताला ने उसे अजीम नेमत अता फरमाई है। यानी कि नेक बख्त और बदबख्त, शक्की और सईद। मुझे याद आ रहा है कि हज़रत शेख सरहंद मुजद्दिद अल-फसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहंदी राहिमहुल्लाह, उनके साहबजादे मुल्ला लाहौरी एक बहुत बड़ा आलिम थे, उससे पढ़ते थे, तो अपने उस्ताद को अपने वालिद गिरामी के पास लाए। हज़रत मुजद्दिद साहब राहिमहुल्लाह साहिब कश्फ थे, साहिब नज़र थे। कहने लगे तुम ऐसे बंदे के पास पढ़ते हो जिसकी पेशानी पर शक्की लिखा है। तो आपके साहबजादे ने अर्ज़ की हुज़ूर पढ़ना तो कमाल नहीं है, बदलना और मिटाना कमाल है। तो फरमा हमने शक्की मिटाकर सईद लिख दिया है। तो नेक बख्त और बदबख्त ये दो कैटेगरियाँ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को सजदाए शुक्र अदा करना चाहिए कि नेक बख्ती की अलामत यह है कि अल्लाह उसके दिल के अंदर ईमान की मोहब्बत पैदा कर दे, इस्लाम की लज्जत और हलावत पैदा कर दे, इस्लाम के लिए उसके सीने को खोल दे। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं। ये मालिकुल मुल्क जल्ल शानुहु का फ़ज़ल अज़ीम है, उसका करम है, उसकी इनायात और मेहरबानियाँ हैं। तो हमें इस चीज़ को पूरे यकीन के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ अपने क़ल्ब व ज़हन के अंदर बसा लेना चाहिए, और किसी भी किस्म की शक और शुबे को गुंजाइश ना छोड़ी जाए, यकीन कामिल रखा जाए। इस्लाम ही अज़मत वाला है और इस्लाम को ही सारे दीनों पर फ़ौक़ियत है। जब अल्लाह फरमाता है कि हमने महबूब को सच्चे दीन के साथ भेजा कि उसे सारे दीनों पे गालिब कर दे, तो जिसको रब गालिब कर रहा है उसके बराबर उस दीन के कौन सा दीन हो सकता है? उसके बराबर कौन सा दीन हो सकता है? उससे बढ़ जाना तो दूर की बात है, उसके करीब भी कौन सा दीन पटक सकता है कि जिस दीन को अल्लाह गालिब फरमाए। और बता दिया तुम्हारी फूंकें इस चिराग को नहीं बुझा सकती, इस चिराग को हमने रोशन फरमाया हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ये हम चौथी आयत पढ़ रहे हैं, सूरह माइदा 5वां सिपारा है। रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, सुबहानल्लाहिल करीम। ये आया मुबारका भी हज़रात सहाबा इकराम अलैहि मुर्दवान के यहाँ ईद का समा पैदा करने वाली आयत मुबारका है। फरमा आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, व अतममतु अलैकुम निअमती, और मैंने तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी। और सुनिए, आज तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, आज अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी। किस सूरत में? फरमाया वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर कबीरा। ये मालिक करीम का इरशाद है। इसके लिए हमें किसी लेक्चरार की, किसी एंकर की, किसी सियासतदान की, किसी कलमकार की, किसी सहाफ़ी की तज्ज़िये की कोई ज़रूरत नहीं है। मालिक करीम इरशाद फरमा रहा है वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन पसंद किया। तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन, तुम्हारा तौर तरीका इस्लाम है, तुम्हारा ओढ़ना बिछोना इस्लाम है, तुम्हारे शाम व सहर के मामूलात कैसे करने इस्लाम है, इबादत कैसे करनी है इस्लाम है, अपने मामलात को कैसे चलाना है इसके लिए इस्लाम है। अल्लाह ताला हमारे लिए दीन इस्लाम को पसंद फरमा रहा है। मालिक ने यह क्यों ना फरमा दिया कि फ़लाँ दीन भी मेरा पसंदीदा है, फ़लाँ दीन भी मेरा यहूद वाला भी पसंदीदा है और नसारा वाला भी मुझे पसंद है, माज़अल्लाह माज़अल्लाह, हुनूद का
और मजूसियों का ये भी पसंदीदा है, इस्लाम भी पसंदीदा है, तुम जो इख्तियार कर लो सो कर लो ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया तुम्हारे लिए हमने जो दीन पसंद है वो इस्लाम है। ये है दीन इस्लाम की फ़ौक़ियत और अज़मत। और पता तो तभी चलेगा, वो रिवायतों में आया कि इंसान सो रहा है, जब मरेगा तो जाग जाएगा। ये तो क़यामत वाले दिन उक़दा कुशाइयाँ होंगी, क़यामत वाले दिन आँखों से पर्दे उतर जाएंगे। इमाम मोहम्मद बिन जरीर तबरी रहमहुल्लाह ने तफसीर जामिउल बयान के अंदर इस हदीस को नकल किया, रिवायत को, कि क़यामत के दिन जब बक़िया उम्मतें सय्यदुल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की उम्मत के मर्तबे को देखेंगे। ये हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये अगली नशिस्त के अंदर यही चीज़ें आपके सामने भी तफसील हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। जब वो इस उम्मत की फजीलत को बक़िया उम्मतें देखेंगी तो वो क्या कहेंगे, ज़रा गौर से सुन लीजिए। वो ये कहेंगी उम्मतें, काश काश हम भी इस उम्मत में से होते। आप अंदाज़ा कीजिए कैसी जहालत है, कैसी नालायकी है, कैसी दीन से अदम वाक़फ़ियत है। अजब बात है, यानी सारा कुछ लोगों ने ओढ़ना बिछोना दुनिया को समझ लिया, दुनिया के मालो मता को हरफ़े आखिर समझ लिया, इसी को राह निजात तसव्वुर कर लिया और मुँह में जो आया सो कह दिया। समझने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। दीन इस्लाम को मामूली दीन नहीं है, इसके पीछे बड़ी कुर्बानियाँ हैं जो आज आसानी के साथ हमारे पास पहुँचा है। आज बड़ी घूमने वाली कुर्सियों पर और एसियों की ठंडी हवा के अंदर और किराया भाड़ा भी मुफ्त में मिलने के अंदर और ग़िज़ाएँ भी और सहूलियात मिलकर भी कोई मुसलमान उठ के खड़ा होकर ये कहे कि सारे ही दीन, किसी दीन को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है, तो वो घूमने वाली कुर्सी पर बैठकर और ठंडे माहौल में ये कह रहा है, उसको क्या पता कि हज़रत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो मक्के की चंचलाती धूप में और दहकती हुई रेत पर और अंगारों पर जो उन्हें पुश्त के बल लिटाया जाता और सीने पे वज़नी पत्थर रख दिया जाता और फिर भी वो कहते थे अहद अहद अहद। इनको क्या पता कि दीन इस्लाम का मोल क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका मकाम क्या है। जो मुँह में आया बक दिया, जो दिल में आया सो कह दिया। कब तक? आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े तौर पे फरमा दिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। और इससे भी वाज़े आयत मुबारक सूरह आल इमरान और इसकी आयत नंबर 19 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, बड़े गौर से अहबाब गिरामी कदर इस आया को भी समाअत कीजिएगा। फरमा इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। कहाँ वो बात के किसी मज़हब को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है, कहाँ वो बात जो एक बंदा कह रहा है। और ये मालिकुल मुल्क जल्ल शानू का इरशाद है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ले जाइए वो फ़ौक़ियत शौक़ियत वाली बातों को। बेशक अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक, मेरा दिल कर रहा मैं बार बार ये आयत पढ़ के सुनाऊं और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूं कि दीन ही दीन इस्लाम है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उस मेहरबान ने बग़ैर मेहनत के माज अपने करम से हमें इस्लाम की दौलत से माला माल फरमाया। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। वमख्तलफ़ल्लज़ीन ऊतुल किताब इल्ला मिन बअदि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यन बैनहुम, और जिन्हें किताब दी गई उन्होंने आपस में इख्तलाफ न किया मगर अपने पास इल्म आ जाने के बाद। वमन यकफुर बिआयातिल्लाहि फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, अपने बाहमी हसद की वजह से और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। एक दफ़ा फिर आयत का आखिरी हिस्सा सुनिए, वमन यकफुर बिआयातिल्लाह, और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे,
फ़इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, तो बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और अल्लाह की आयतों में, अल्लाह के इरशाद में इसी आयत का पहला हिस्सा है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। और जो अल्लाह की आयतों का इनकार करे तो मालिक इरशाद फरमाता बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। गिरामी कदर हजरात, ये बात भी ज़हन नशीन रखिए, जितने रसूल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम रौनक अफरोज़ हुए, हर नबी का दीन इस्लाम ही था। लिहाजा इस्लाम के सिवा कोई और दीन बारगाह इलाही अज़्ज़ा व जल्ला में मकबूल नहीं। लेकिन अब इस्लाम से मुराद वो दीन है जो हुजूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम लाए। चूँकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम लोगों के लिए रसूल बनाकर मबऊस फरमाया और हुजूर पुरनूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी बनाया, तो अब अगर कोई दूसरे आसमानी दीन की पैरवी करता भी हो, लेकिन चूँकि वो अल्लाह के इस क़तई और हतमी दीन और नबी को मुकम्मल तौर पे नहीं मान रहा, लिहाजा उसका आसमानी दीन पर अमल भी मरदूद है। यहूद व नसारा वगैरह कुफ़ार जो अपने दीन को अफजल व मकबूल कहते हैं, इस आयत में उनके दावे को बातिल फरमाया गया है। यहूद व नसारा कहते थे, वो कहते हमारा दीन बड़ा है, वो कहते थे हमारा दीन बड़ा फ़ौक़ियत है। अल्लाह ने रद्द कर दिया, ख़बरदार, दीन दीन इस्लाम है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अच्छा, ये जो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वमख्तलफ़ा, और उन्होंने इख्तलाफ ना किया, ये आयत यहूद व नसारा के बारे में उतरी जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और हुजूर अक़दस शफ़ी महशर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत में इख्तलाफ किया, और ये इख्तलाफ भी इल्म के बाद किया। सारा इल्म उनको हो चुका है, क्योंकि वो अपनी किताबों में सय्यदुल आलमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना तो सिफ़त देख चुके थे, और उन्होंने पहचान लिया था कि यही वो नबी हैं जिनकी कुतुब इलाहिया में ख़बरें दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मानने से इनकार किया, और इस इनकार व इख्तलाफ का सबब उनका हसद और दुनियावी मुनाफे की तमा थी। ये दुनिया बड़ी जालिम है, ये दुनिया का मालो मनाल बंदे को लूट लेता है, बर्बाद करके रख देता है। पता नहीं सियासी शाहराह पे चलने वाले कितने लोग हैं जो इस किस्म की बातें कहते वक्त किन किन को खुश और राज़ी कर रहे होते हैं, लेकिन क्यों भूल जाते हैं कि मालिक अल्लाह करीम है, और क्यों भूल जाते हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर है और मर जाना है, और फिर कब्र के अंदर भी जब चले जाना है तो 3 सवाल ही हैं, मर रब्बुक, तुम्हारा रब कौन है, मा दीनुक, तुम्हारा दीन क्या है। तो इसका क्या जवाब है, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन दीन इस्लाम है। तो भाई आज यहाँ पर कोई फ़ख्र से और किसी गैर को खुश करने के लिए इस किस्म की हरकतें करे कि मियाँ किसी दीन को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं है, इस किस्म के लेक्चर झाड़े, तो फिर कब्र के अंदर तो सारी बातें खुल जाएंगी, लेकिन वहाँ वापसी का रास्ता कोई नहीं कि अब जाओ मियाँ एक दफ़ा फिर तौबा ताइब होकर आ जाओ और कह आओ कि दीन इस्लाम ही सबसे फ़ौक़ है, यही पसंदीदा दीन है, इसका चिराग रब ने रोशन किया है, ये कुफ़ार की फूंकों से बुझने वाला नहीं है। अल्लाह ने अपने रसूल को दीन हक़ के साथ मबऊस फरमाया है, और इसलिए फरमाया कि इस दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दे, फिर ये मौका नहीं दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दीन सिर्फ इस्लाम है। ये यहूद व नसारा जो दावा करते थे हमें फ़ौक़ियत है, हमें फ़ौक़ियत है, अल्लाह ने उसका रद्द फरमाया है। एक मुसलमान की ज़ुबान से ऐसे अल्फाज क्यों निकलें कि किसी दीन को किसी पर फ़ौक़ियत नहीं। उनके फ़ौक़ियत के दावे का रद्द तो अल्लाह ने इस आयत में किया। और जो नहीं अभी महफूज कर सके आयत को, ये सूरा आले इमरान 3 पारा और इसकी आयत नंबर 19 है। इसको पढ़िए और लुत्फ़ हासिल कीजिए। मैं तो आपको आयत मुबारक पूरी सुना चुका और तर्जुमा भी आप हज़रात के गोश गुजार कर चुका हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उस मेहरबान करीम जल्ला व उला ने हमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। दीन इस्लाम की जो दौलत है वो मालिक करीम जल्ला शानहू ने हम गुनाहगारों को, स्याहकारों को बग़ैर किसी मेहनत के, बग़ैर किसी मुशक्क़त के अता फ़रमाई है। ये उस मालिक करीम जल्ला शानहू की मेहरबानी है। सईदा शुक्र अदा करते रहना चाहिए। मालिक करीम रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र हम सब को अदा करना चाहिए
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये दौलत, ये लाजवाल दौलत अता फरमाई है। नबी मुकर्रम शफ़ी आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम है, बड़े गौर के साथ इसको सुनिएगा, कि दीन इस्लाम और फिर इसके अंदर वबस्ता उम्मत मुस्तफ़िया आला की जो शान और मकाम है, फरमा क़यामत वाले दिन किसी भी उम्मत का कोई भी फ़र्द उस वक़्त तक जन्नत में नहीं जा सकता जब तक कि मेरी उम्मत जन्नत में दाखिल ना हो जाए। गिरामी कदर हज़रात, दीन इस्लाम एक आलमगीर दीन है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से हम पहली मरतबा फ़ेसबुक पे लाइव सिलसिले के ज़रिए, और इस दौरान में चंद आगे हुए, वगरना मुसलसल कोशिश की कि कोई रात भी ऐसी ना गुजरे कि आपकी खिदमत में हाजिर ना हो और अपनी ड्यूटी सर अंजाम ना दें। आपको याद होगा कि हमने तमाम तर मामलात, वो पड़ोसियों के हकूक़ हों, वो मेहमान के हकूक़ हों, वो माँ बाप की खिदमतदारी हो, वो ज़ईफ़ों, नादारों, मस्कीनों, यतीमों, बेवाओं की मदद हो, वो यतीमों की कफ़ालत हो, खाने पीने के आदाब हों, रहन सहन के आदाब हों, लिबास और वज़ाक़ता बंदे की कैसी होनी चाहिए, गुफ्तगू कैसे करना है, मेल मुलाकात कैसे करना है, ये सारे अहकामात दीन इस्लाम के हैं। सिर्फ ये समझ लेना, मैंने आपको याद होगा हमारे जितने सिलसिले भी हुकूक लिबास से थे या मामूलात से थे, हमने गीबत पर बात की, हमने झूठ पर बात की, हमने हसद और कीने के बारे में बताया, बुग़्ज़ के बारे में बताया, बोहतान के बारे में बताया, और हर मरतबा तकरीबन कोशिश की कि जब भी कोई उन्वान शुरू हुआ तो एक मैसेज हमने दिया। आज भी मैं इख्तिताम पर यही मैसेज देना चाहता हूँ कि यही वाज़े किया कि ये भी एक गलत फहमी में डाला जाता है कि वो जी दीन तो इस्लाम मुसलमानी है, तो यही है कि तस्बीह पकड़ के मस्जिद में बैठे रहो। तो आप इसके लिए इसी फोरम पर कहीं और भी आपको जाने की अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूरत नहीं है, इतने कसीर मौज़ूआत पर अल्हम्दुलिल्लाह गुफ्तगू कर चुके हैं। आप देखें, यानी जो दीन ये कहता है कि वो कामिल मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा सोया हो, और जिस दीन में ये हो कि अपनी हंडिया की स्मेल और धुएं से अपने गरीबो नादार पड़ोसी को अजियत मत दो, ये दीन इस्लाम है। हर एतबार से कामिल है, हर जेहद से कामिल है, किसी मामले में भी, शाह से लेकर गधा तक, अमीर से लेकर तक, आलिम से लेकर जाहिल तक, हाकिम से लेकर महकूम तक, महल्लात में बसने वाले से लेकर झोंपड़ी में बसेरा किए हुए फ़र्द तक, जिसको ज़िंदगी के शाम सहर गुजारना है, क्या करना है, कैसे करना है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दीन इस्लाम कामिल रहनुमाई अता फरमाता है। शादी ब्याह की बात आप देख लें, निकाह के मामलात, तकरीबन हमने 4 नशिस्तें इस उन्वान पर जिक्र की, मियाँ बीवी के हकूक़ क्या हैं, और आपके सामने वाज़े तौर पर किया कि ये जो तसव्वुर दिया जाता है जी कि औरत पाँव की जूती होती है, और बाज़ लोग इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं। इस्लाम ने तो ये नहीं कहा, इस्लाम ने तो ये कहा कि तुम अपनी बीवी को एक निवाला, एक लुक़मा भी खिलाते हो तो अल्लाह तुम्हें इस पर सदका देने का अजर अता फरमाता है। तो दीन इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह कामिल दीन है, कोई नक्स नहीं, और अल्लाह करोड़ों रहमत नादिल फरमाए फ़ुक़हा इस्लाम पर, हमारे आइम्मा पर, इमाम आज़म, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहिम, कि क़यामत तक की आज के इस 2020 के अंदर भी जदीद से जदीद मसाइल पैदा होते हैं। अब देखें, हवाई जहाज़ नहीं था, अब मसले पूछे जाते हैं जहाज़ में नमाज कैसे पढ़ी जाएगी। ये मैंने सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रखी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और हदीस से मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज करके हमारे आइम्मा ने हम पे मेहरबानियाँ फरमाई, लाखों लाख सफ़हात लिख गए, और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी कितनी भी जिद्दत आ जाए, कितना भी दौर पलटे खा जाए, और जब भी दीन इस्लाम की चौखट पर बंदा जाएगा कि इस मामले में हमारी रहनुमाई कीजिए, तो दीन इस्लाम आपको ये नहीं कहेगा कि हमारे पास कोई तुम्हारे लिए हुक्म नहीं है, वो हमारी रहनुमाई करता हुआ नज़र आएगा। यही मौजू कल होगा। मैं लाजमी तौर पे आप हजरात से आज कहना चाहता हूँ कि आज के सिलसिले को कोई भाई भी शेयर करना ना भूले, किसी सूरत भी